हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 1 अक्टूबर 2024 से शर्मा जी के द्वारा दिए जाने वाले कुछ बड़े तोहफों के बारे में बताने वाला हूं। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी योजना है जिनके विषय में कुछ बड़े अपडेट आपको 1 अक्टूबर से देखने को मिल जाएंगे। साथियों, आपको बताना चाहूंगा आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पेंशनधारियों की बकाया पेंशन की अपडेट को लेकर। जी हाँ साथियों, पेंशनधारियों के संबंध में एक बड़ी खुशखबरी है। 1 अक्टूबर से आप लोग का पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अंत तक देखना। खाद्य सुरक्षा योजना के ऑफिशियल पोर्टल को ओपन होने को लेकर भी एक खास अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा हमारे राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए मुआवजा संबंधी जो योजना चलाई जा रही थी, जिसमें आपको मुआवजा मिलना था जो कि आपकी वर्षा से फसल खराब हुई थी, उसके संबंध में दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी देखिएगा। और महिलाओं के लिए एक नई योजना राजस्थान के अंतर्गत संचालित की गई है। यदि आप लोग राजस्थान की महिला निवासी हैं तो आप लोगों के लिए यह योजना सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वीडियो में आपको अंत तक पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में 25 सितंबर से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू हुआ था और 10 सितंबर को इस पोर्टल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन साथियों, जब 25 सितंबर से यह पोर्टल शुरू हुआ था उस समय जितने भी आवेदन किए गए थे साथियों, उन आवेदनों की जो संख्या थी वो लगभग 50 से लेकर 60 हजार के आसपास थी। यानी कि 50-60 हजार आवेदन ऐसे थे जिनमें संशोधन किया जाना था। जबकि साथियों, इसमें टोटल अप्लाई जो आवेदनों की संख्या थी वो 3 से लेकर 4 लाख आवेदनों की संख्या थी। लेकिन साथियों, जो 50 से 60 हजार आवेदन थे सिर्फ वही अप्रूव हो पाए थे और जो बकाया आवेदन थे उन सभी को रीसेंड बैक कर दिया गया था। लेकिन साथियों, अभी विभाग के माध्यम से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दोस्तों, अपडेट ये आ रहा है कि जितने भी आवेदन रीसेंड बैक किए गए हैं उनमें साथियों 2 प्रकार के आवेदन थे। एक तो साथियों ऐसे आवेदन थे जो एनएफएसए के राशन कार्ड धारक थे, यानी कि ऐसे राशन कार्ड धारक जो एनएफएसए की योजना से जुड़े हुए थे। और साथियों एक ऐसे राशन कार्ड धारक थे जिनके पास राशन कार्ड तो था लेकिन वो एनएफएसए की योजना से जुड़े हुए नहीं थे, यानी कि नॉन एनएफएसए के राशन कार्ड वाले कैंडिडेट थे। तो साथियों, ये जो अपडेट आ रही है ये हमारे नॉन एनएफएसए के राशन कार्ड धारकों के लिए आ रही है। दोस्तों, सभी ई-मित्र धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट एनएफएसए के माध्यम से दिया गया है राजस्थान के अंतर्गत। साथियों, अपडेट आया कि अगर आवेदक के राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन, नाम निरस्त करवाने या फिर कोई नाम जुड़वाने या फिर कोई भी अपडेट नॉन एनएफएसए राशन कार्ड में नाम जोड़ा गया है, यानी कि नॉन एनएफएसए राशन कार्ड संबंधी कोई अपडेट किया गया है, तो दस्तावेज पूर्ण करके रीसबमिट आपको करना है। यानी कि जितने भी ई-मित्र धारक हैं उन सभी से दोबारा से इनको रीसबमिट करवाया गया है। क्योंकि साथियों, विभाग का मानना यह है कि सबसे पहले जो अब ये प्रक्रिया की जा रही है वो नॉन एनएफएसए वाले राशन कार्ड धारक के संदर्भ में की जा रही है। यानी कि ऐसे राशन कार्ड धारक जिनका नाम राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं है उन सभी के आवेदनों को दोबारा से रीसबमिट करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप इनको रीसबमिट कर दीजिए, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और साथियों, ऐसे राशन कार्ड धारक जिनका खाद्य सुरक्षा योजना में नाम है उनके लिए यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, इस अपडेट से हमको क्या संकेत मिलते हैं? साथियों, संकेत ये मिलते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा योजना है वो आप लोग के संदर्भ में वर्तमान में कार्यरत है और आप लोग के नॉन एनएफएसए के जो राशन कार्ड है उनके संदर्भ में अब वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। साथियों, 31 अक्टूबर के आसपास आप लोग का ये जो खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल है फिर से शुरू होगा और इसमें दोस्तों उन लोगों के संदर्भ में कार्य किया जाएगा जो राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोई संशोधन वगैरह करवाया है। इसके अलावा साथियों, इसमें एक पोर्टल और ओपन किया जा सकता है। मैंने भी आपको पिछले कई वीडियो में बताया था, ऐसे राशन कार्ड धारक जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं है और वो अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाना चाहते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों का नाम भी खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का वो पोर्टल ओपन हो जाए और आप लोग को भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाए। तो साथियों, फिलहाल के तौर पर यही अपडेट आ रही थी खाद्य सुरक्षा योजना के ऑफिशियल पोर्टल को लेकर। साथियों, उम्मीद लगाई जा रही है कि आप लोग का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो मध्य अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के आसपास ओपन हो सकता है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जो कि साथियों राजस्थान के किसान भाइयों के लिए चलाई जा रही थी। वो साथियों आप लोग के लिए मुआवजा के लिए चलाई जा रही थी। यानी कि ऐसे राजस्थान के किसान भाई जिनकी फसल खराब हो चुकी थी बरसात के चलते, उन सभी को राजस्थान सरकार मुआवजा देने की रणनीति बना रही थी। और साथियों, इसके संबंध में मैंने आप लोगों के लिए अपडेट 10 दिन पहले भी दे दी थी। उसमें साथियों हमारे बजल्ला शर्मा जी ने यह कहा था कि जितने भी राजस्थान के आहत किसान हैं उन सभी को संबल मिलेगा और उन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन साथियों, ये जो योजना थी, जिस योजना के तहत आप लोग के लिए मुआवजा मिल रहा था, उसके संदर्भ में उन्होंने गिरदावरी के निर्देश तो दिए थे कि आप लोग की जमीन का गिरदावरी करवाया जाए। लेकिन साथियों, गिरदावरी का जो कार्य था वो कभी भी प्रारंभ ही नहीं हुआ। यानी कि कुछ एक जिलों में
प्रारंभ हुआ था, लेकिन कुछ एक किसानों के लिए हुआ था, कुछ चुनिंदा किसानों के लिए। लेकिन साथियों वर्तमान में अपडेट क्या आ रही है वो आप लोग देखिएगा। जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए मुआवजा तो जरूर दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। लेकिन ऐसे किसान जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन नहीं कर रखा है उन सभी को भी यहाँ पर मुआवजा देने की गारंटी दी जा रही थी। लेकिन साथियों फिलहाल के तौर पर अपडेट ये आ रही है कि ये जो योजना शिथिल हो गई है, यानी कि इस योजना में जो कार्य नहीं किया जा रहा है उसके संबंध में हमारे जो किसान भाई हैं उन सभी का जो मोर्चा है उन्होंने अब एक ज्ञापन देना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। साथियों ये अपडेट कुमेर क्षेत्र से है। मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान संघ कुमेर के अध्यक्ष सतवीर सिंह जिलेदार के नेतृत्व में तहसील कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथियों ये जो ज्ञापन है ना वो अलग अलग जिलों में दिए जा चुके हैं। साथियों ये ज्ञापन इसलिए दिए जा रहे हैं जो हमारे राजस्थान के किसान भाई हैं वो अतिवृष्टि से परेशान हो चुके थे और उनकी जो फसल थी वो खराब हो चुकी थी। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं, अतिवृष्टि से बचे आंशिक रुकाव के लिए खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आम किसान से नियत मूल्यों से अधिक मूल्य वसूला जा रहा है। खाद्य आपूर्ति को उचित मूल्य पर सुनिश्चित कराने की भी उन्होंने इसमें मांग की है। यानी कि साथियों आप लोग के संदर्भ में मांगे उठाई जा रही हैं और राजस्थान सरकार भी आप लोग के मांगों के संदर्भ में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। इसके अलावा किसान भाइयों के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा अपडेट और दिया है। हमारे राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के लिए आप लोगों ने यदि फसल बीमा के संबंध में आवेदन कर रखा है, यानी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें आवेदन कर रखा है और आप लोग की फसल बीमा के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं होती है, जैसे कि आप लोग की फसल खराब हो जाती है, आपको मुआवजा नहीं मिलता है या फिर आप लोग की सुनवाई नहीं होती है, तो आप लोग टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर 1444-7 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर पर जब आप लोग संपर्क करोगे तो आप लोगों से दस्तावेज वगैरह पूछे जाएंगे और आप लोगों से आपकी समस्या पूछी जाएगी। समस्या पूछने के बाद आप लोग के लिए एक शिकायत नंबर दिया जाएगा, आईडी नंबर। साथियों उसको आपको अपनी कॉपी में दर्ज कर लेना है, नोट कर लेना है, क्योंकि आप लोग की जब शिकायत यहाँ पर दर्ज कर ली जाएगी तो उसके संबंध में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी और आप लोग को समय समय पर आप लोग के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से उस कार्रवाई के संबंध में अपडेट भी दिया जाता रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर को दर्ज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब राजस्थान के किसान भाइयों के लिए मुआवजा मिलेगा तो उसमें हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो मुआवजे की इस राशि से वंचित रह जाएंगे। तो आप लोग के लिए उस समय ये टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज्यादा काम आएगा। इसलिए साथियों आप लोग इस नंबर को दर्ज जरूर कर लेना और आईडी नंबर को भी दर्ज कर लेना। इसके अलावा वर्तमान में यदि आप लोग कोई समस्या हो रही है तो आप लोग वर्तमान में भी इस कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना आ रही है हमारे राजस्थान की महिलाओं के लिए। दोस्तों राजस्थान की महिलाओं के लिए एक मां वाउचर योजना शुरू की गई थी और दोस्तों ये योजना मार्च 2024 में शुरू की गई थी, लेकिन साथियों इस योजना को 1 महीने तक शुरू किया गया था, उसके बाद इस योजना को बंद कर दिया गया। साथियों इस योजना को 1 महीने इसलिए शुरू किया गया क्योंकि इस योजना को 1 महीने राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के लिए उतारा गया था और साथियों इस योजना को पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में लागू किया गया था मार्च के महीने में, लेकिन 1 महीने बाद इसे बंद कर दिया। साथियों जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि यह योजना पूरे राजस्थान में लागू हो चुकी है। हमारी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सभी के लिए फ्री में सोनोग्राफी करवाई जाएगी। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट है। आप लोग यहाँ पर इसकी तारीख भी देख लीजिएगा, 28 सितंबर 2024 का ये अपडेट है। मां वाउचर योजना के तहत अब गर्भवती महिला भी निजी सोनोग्राफी सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकेंगी। यदि आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा क्या क्या अपडेट दे रखी है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको किस तरह से लाभ मिलेगा। आप लोग लाभ वाला पूरा प्रोसीजर जान लीजिएगा। PCTS पोर्टल पर लाभार्थी महिला के पंजीकृत मोबाइल पर OTP बेस QR कोड युक्त कूपन 30 दिन की वैधता के साथ जारी किया जाएगा। कूपन का लिंक मैसेज के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर साथ के साथ भेज दिया जाएगा। यदि किसी भी परिस्थिति में 30 दिन के अंतर्गत कूपन का आप लोग उपयोग नहीं कर पाती हैं तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगले 30 दिन के लिए आप लोग दोबारा से वैलिड कूपन जारी करवा सकती हैं। यदि PCTS पर दर्ज किया हुआ मोबाइल नंबर चालू नहीं है या फिर बदल लिया गया है तो उसे कूपन जनरेट करने से पहले उसी पेज पर नया मोबाइल नंबर भी आप लोग अपडेट करवा सकते हैं। लाभार्थी कूपन को दिखाकर किसी भी नजदीकी निजी सोनोग्राफी केंद्र योजना के तहत विभाग से मान्यता प्राप्त कर सकेंगे और आप लोग फ्री में सोनोग्राफी भी करवा सकेंगे। यानी कि आप लोग उस कूपन को दिखाकर अपने नजदीकी किसी भी सोनोग्राफी सेंटर पर फ्री में सोनोग्राफी करवा सकती हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही थी हमारी राजस्थान की सभी महिलाओं के लिए। आप लोग इस योजना का फायदा जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
दोस्तों राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण और खास अपडेट निकल के सामने आ रही है, वह आप लोग देखिएगा। दोस्तों ये तो आप लोग को पता ही है, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दिया था, जब राजस्थान के अंतर्गत पेंशन का वितरण होता है तो उस समय दिव्यांग कैंडिडेटों के लिए सबसे पहले पेंशन आती है, उसके बाद एकल नारी पेंशनों के लिए, उसके बाद कृषक वृद्धजन के लिए और फिर आती है वृद्धा कैंडिडेटों के लिए। और साथ ही ये भी मैंने आपको कई वीडियो में प्रूफ दे दिए थे कि कितने लोगों की पेंशन अब तक वर्तमान में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों फिलहाल में जो अपडेट आ रही है वो आप लोग देखिएगा। देखिए साथियों, एक अपडेट आई थी आप लोगों के लिए आज से 10 दिन पहले, जिसमें आप लोगों के लिए ये अपडेट थी कि 90 लाख लोगों की 3 माह 10 दिन से रुकी हुई जो पेंशन है वो आप लोगों के लिए विभाग एक सप्ताह के अंतर्गत जारी कर देगा। और साथियों सीएस महोदय ने भी ये अपडेट दी थी कि अक्टूबर के महीने से आप लोग की पेंशन का पैसा नियमित रूप से आप लोग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो साथियों इसके संबंध में आज वर्तमान में क्या अपडेट है वो आप लोग देखिएगा। दोस्तों ये आज का अपडेट है, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, आज वर्तमान का ये लेटेस्ट अपडेट है। समाज कल्याण विभाग साप्ताहिक दिवस 1 अक्टूबर से मनाना प्रारंभ करेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पूरे राजस्थान प्रदेश में सामाजिक कल्याण विभाग अपना एक साप्ताहिक दिवस मनाता है। साथ ही वो साप्ताहिक दिवस 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलता है, यानी कि 7 दिन तक चलता है। अब साथियों इस साप्ताहिक दिवस में होता क्या है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये भास्कर की अपडेट है, अलवर जिले का ये अपडेट है। वैसे साथियों आपको बताना चाहूंगा, ये अलवर जिले का अपडेट दिखा करके मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में आप लोगों का जो सामाजिक कल्याण विभाग होता है वो साप्ताहिक दिवस मनाता है, क्योंकि पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। तो दोस्तों अलवर जिले का अपडेट क्या पढ़िएगा, जिले में समाज कल्याण सप्ताह 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया है कि वृद्धजन दिवस पर पात्रों की पेंशन आवेदन तैयार करवाने, बंद पेंशन चालू करवाने, नवीन पेंशन की स्वीकृति जारी करने, इसके अलावा पेंशन प्रकरणों की पोस्ट ऑडिट करवाने, यानी कि जो पेंशन के जितने भी मामले हैं, जैसे कि किसी पेंशनधारी को पिछले 3 महीने से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है या पिछले 2 महीने से पेंशन प्राप्त नहीं है, उन सभी के संबंध में ऑडिट करवाने और आधार एवं जनाधार कार्ड की पेंशन पीपीओ से सीडिंग करवाने। साथियों सीडिंग इसलिए करवाई जाती है क्योंकि बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे होते हैं, उनको बार बार कहने पर भी वो ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं और आधार की सीडिंग नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से उनका पेंशन का पैसा नहीं आता। और इसी वजह से बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका जून का पेमेंट नहीं आया है। यदि आप लोग का अब तक पेमेंट नहीं आया है तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि साथियों जो समाज कल्याण विभाग है वो आप लोग के संदर्भ में 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कार्रवाई करेगा और आप लोग दस्तावेज संबंधी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, वार्षिक सत्यापन से शेष पेंशनर्स का सत्यापन करवाने के काम इस साप्ताहिक दिवस के अंतर्गत किए जाएंगे, यानी कि पेंशनधारियों की सारी समस्याओं का समाधान इस साप्ताहिक दिवस में किया जाएगा। इसलिए साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य जो हमारे बकाया पेंशनधारी कैंडिडेट है उनका पैसा आप लोग के खाते में ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि साथियों साप्ताहिक दिवस में जैसे जैसे कार्रवाई की जाएगी उसी स्तर पर आप लोग की जो पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों हमारी सभी पेंशनधारियों को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है, इसको भी पढ़िएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करवाने के लिए कॉल किया जा रहा है। उनके पास पेंशन धारकों का पूरा डेटा, जैसे कि नियुक्ति का दिनांक, सेवानिवृत्ति का दिनांक, पीपीओ नंबर, पेंशन भोगी भुगतान आदेश संख्या, आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, ईमेल आईडी, सेवानिवृत्ति प्राप्त राशि, मानसिक पेंशन, नॉमिनी आदि की जानकारी होती है। जिसकी वजह से साथियों आप लोगों को वो कॉल करते हैं और आप लोग समझते हैं कि विभाग के माध्यम से कॉल आया है। दोस्तों आप लोग को सावधान रहना, कभी भी विभाग के माध्यम से ऐसे कॉल नहीं आते। ना ही आपको किसी को अपना पीपीओ नंबर बताना है, ना ही किसी को अपनी कोई ईमेल आईडी बतानी है, ना ही कॉन्टैक्ट नंबर बताना, कुछ भी अपडेट नहीं देनी है, क्योंकि साथियों आप लोग का पेंशन का पैसा जैसे ही आपके खाते में आएगा तुरंत साथियों वो साइबर अपराधियों के द्वारा आपका पैसा विड्रॉल कर लिया जाएगा और आप लोग का जितना भी पेंशन का पैसा आएगा एक भी पैसा आप लोग के खाते में शो नहीं करेगा। इसलिए आप लोग को इन लोगों से सतर्क रहना है। कोई भी साथियों आप लोगों से किसी भी विभाग के माध्यम से कॉल आए तो आपको कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी है, आपको कहना है कि हम डायरेक्ट विभाग में आकर संपर्क कर लेंगे। तो साथियों ये बड़ी अपडेट आ रही थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।